आदमी को अनजाने में यह पता चलता है कि उसकी पत्नी अक्सर आधी रात के समय घर से निकल जाती है और चुपचाप एक पकौड़ी की दुकान में चली जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि हर बार दुकानदार इधर उधर सतर्क निगाहों से देखकर दरवाजा बंद कर लेता है और उसके बाद दुकान के अंदर से धीमी सी हलचल सुनाई देती है। पकौड़ी की उस दुकान में आखिर क्या अलग बात है, ये जानने के लिए आदमी एक रात पत्नी के पीछे पीछे जाने का फैसला करता है। लेकिन पत्नी ठंडे और बेरुखे अंदाज में उसे पीछे न आने को कह देती है और साफ बताती है कि वह दुकान सिर्फ महिला ग्राहकों के लिए है। साथ ही यह भी कह देती है कि वह उस रात घर नहीं लौटेगी और वह अकेले आराम कर ले। आदमी को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि सिर्फ पकौड़ी खाने के लिए इतनी गोपनीयता क्यों रखी जाती है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए वह चुपचाप पत्नी का पीछा करता हुआ पकौड़ी की दुकान तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि कई और महिलाएं भी पहले से लाइन में खड़ी हैं। महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं कि आज फिर जल्दी आना पड़ा क्योंकि देर होने पर पकौड़ी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोई कहती है कि इन पकौड़ियों का स्वाद बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है और एक बार खाने के बाद बार बार आने का मन करता है। यह सब सुनकर आदमी की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है, लेकिन जब वह खुद दुकान में जाकर पकौड़ी खाने की इच्छा जताता है तो उसे साफ मना कर दिया जाता है कि यह दुकान सिर्फ महिलाओं के लिए है। इससे आदमी और भी उलझन में पड़ जाता है कि आखिर इन पकौड़ियों में ऐसा क्या खास है जो इतनी लोकप्रिय है। सच्चाई जानने के लिए वह अगले दिन फिर चोरी छिपे पत्नी के पीछे दुकान तक पहुंचता है। इस बार वह दुकान के बाहर कुछ सरकारी नोटिस और नियमों से जुड़े कागज देखता है। उसी समय अंदर से पत्नी और दुकानदार की बातचीत सुनाई देती है जिसमें वे नियमों और जांच की बात कर रहे होते हैं। आदमी के मन में शक और गहरा हो जाता है कि शायद दुकान किसी खास प्रक्रिया या गुप्त रेसिपी की वजह से इतनी गोपनीय रखी जा रही है। इसी सोच के साथ वह दुकान के पीछे की ओर जाता है और देखता है कि दुकानदार एक बड़ा सा बक्सा रसोई की तरफ ले जा रहा है। दुकानदार बक्से से एक सलीके से रखा लकड़ी का डिब्बा निकालकर अंदर चला जाता है। मौका देखकर आदमी बक्से को ध्यान से देखना चाहता है, तभी अचानक फिसल जाता है और शोर हो जाता है। उसी पल दुकानदार बाहर आ जाता है और नाराज होकर पूछता है कि वह पीछे के हिस्से में क्यों घूम रहा है। आदमी बक्से की ओर इशारा कर सवाल करता है, लेकिन दुकानदार बात टाल देता है और कहता है कि दुकान के अंदरूनी हिस्से में बाहरी लोगों का जाना मना है। तभी पत्नी वहां पहुंच जाती है और गुस्से में पति को डांटते हुए दुकानदार से माफी मांगती है और पति को जबरदस्ती वहां से ले जाती है। हालांकि आदमी का शक पूरी तरह खत्म नहीं होता और वह मन ही मन तय कर लेता है कि इस दुकान का सच जरूर सामने लाएगा। घर लौटकर वह अपने भाई से सारी बात साझा करता है और भाई भी मानता है कि यह मामला सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि किसी खास राज्य से जुड़ा हो सकता है। दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चूंकि दुकान सिर्फ महिलाओं के लिए है, इसलिए अब उसकी बहन वहां जाकर अंदर की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी।